नमस्कार, सुप्रभात। करंट अफेयर्स प्लस जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है दिनांक 18 अक्टूबर 2023। आज की करंट अफेयर्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, बी 17 अक्टूबर, सी 13 अक्टूबर, डी 11 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 17 अक्टूबर। बात करते हैं 15 अक्टूबर को, तो इस दिन विश्व छात्र दिवस मनाया गया। बात करते हैं 11 अक्टूबर की, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 की थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। इसका उद्देश्य गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता फैलाना है। यह इस दिन का आरंभ 17 अक्टूबर 1987 को हुआ। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने की घोषणा की। बात करते हैं अगले फैक्ट की। यूएनओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 तक गरीबों की संख्या यहाँ 2030 है, 2030 तक 7% हो सकती है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर, डी 13 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर। बात करते हैं 17 अक्टूबर की, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। बात करते हैं 15 अक्टूबर की, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस की, तो इसकी 2023 की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। यह सतत विकास लक्ष्य SDG 2 यानी जीरो हंगर पर जोर देता है। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो कि उसे 2030 तक प्राप्त करने हैं। पहला सतत विकास लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पाँचवा लैंगिक समानता, छठा स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ये लक्ष्य 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य थे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश में है? ऑप्शन ए इजराइल, बी फिलिस्तीन, सी कुवैत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इजराइल। यूनेस्को के द्वारा जेरूसलम के पुराने शहर और इसकी दीवारों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह मस्जिद टेम्पल माउंट की शीर्ष पर स्थित है। जेरूसलम चर्च ऑफ द होली सेपल्चर को ईसा मसीह के पुनर्जीवन स्थल के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय सेना, सी भारतीय नौसेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारतीय नौसेना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के तटीय इलाकों में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा गांधी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? ऑप्शन ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया, डी मलेशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। यह वियतनाम के ताओ देन जारो में इसका अनावरण किया गया है, जो कि एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। बात कंबोडिया की करते हैं, तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस राज्य में तिलाविया पर्वो वायरस को देखा गया? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। यह एक छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरस है। सबसे पहले इसे 2019 में चीन में देखा गया।
2021 में थाईलैंड में देखा गया, अभी अपने भारत 2023 में देखा गया। यह तिलापिया मछली को प्रभावित करता है। नोट, तिलापिया मछली को जली चिकन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स का एक समूह का जन जागरण अभियान यशस्वी कहाँ तक पहुँचा है? ऑप्शन ए पानीपत, बी सोनीपत, सी हिसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोनीपत। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा इंडिया कौशल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान। अभी हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंडिया कौशल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो वैज्ञानिकों ने गगनयान बनाने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 2035, बी 2040, सी 2045, डी 2050। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2040। अभी इसरो के वैज्ञानिकों ने गगनयान को 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखा है तथा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए 2040 को निर्धारित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस प्रकार के विवाह को वैध मानने से इनकार कर दिया है? ऑप्शन ए अंतरजातीय, बी समलैंगिक, बी सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समलैंगिक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, अन्य सदस्य न्यायमूर्ति SK कौल, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने यह फैसला किया है। आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर लक्सन, बी जेसिका अर्डन, सी क्रिस हिपकिंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तथा इसके बारे में लिखेंगे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।